तो कैसे हैं आप सब? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है सैटेलाइट, उपग्रह। तो इस क्लास में हम सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। सैटेलाइट कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कैसे कैलकुलेट की जाए और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट भी यहाँ पर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सैटेलाइट की डेफिनेशन से। सैटेलाइट की डेफिनेशन है यहाँ पर द सेलेस्टियल बॉडीज which moves around the planet as the planet move around the sun is called satellite। कहने का मतलब है कि ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर ग्रह की जो परिभाषा बताई थी हमने वो कुछ इस प्रकार थी कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। उसी तरह से इन ग्रहों की परिक्रमा भी कुछ आकाशीय पिंड करते हैं और इन्हीं आकाशीय पिंडों को या सेलेस्टियल बॉडीज को उपग्रह कहते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह दो प्रकार का होता है। इस बोर्ड पे देखेंगे नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं या प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? These satellites are not man-made, that is natural satellites। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि these are the part of the mother satellites in the past। ठीक है, जैसे कि मून पृथ्वी का या अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ हैं। तो यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो जुपिटर का है जिसका नाम गैनीमेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करते हैं। ये मनुष्य या मेन मेड होते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के सैटेलाइट्स को बनाता है और अर्थ के अराउंड एक डिफिनिट ऑर्बिट में इनको फिक्स कर देता है और इन्हें मूव करने के लिए एक डिफिनिट वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है और ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। Let's calculate the value of orbital velocity moving around a planet, and also we have to calculate the time period of revolution of satellites around a planet। इसके लिए माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान me है। Let the mass of earth is me and a satellite of mass small m is revolving around the earth on a circular orbit of radius small r with the velocity v0। ऐसी कंडीशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा जिसकी वैल्यू F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर होगी, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर एंड द सैटेलाइट। इसके अलावा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करती है तो उस पर सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लगता है जिसको सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं और इसकी वैल्यू F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। अब यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी दी गई है इसलिए एम वी ओ स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। Since this centripetal force is provided by gravitation force, that is mvo square upon r is equal to gme m upon r square। ऐसी सिचुएशन में दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी और r से r कैंसिल होगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ से वी ओ की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसके लिए जी एम ई अपॉन आर, इस तरह से वी ओ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब यहाँ पर
ऐसा सपोज करते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई एंड द सैटेलाइट इज एट अ हाइट ऑफ स्मॉल h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नाउ स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो आर ई प्लस एच के इक्वल हो जाएगी। हेंस r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। अब ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी हैव वी ओ इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिपेंड्स अपॉन द हाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ सरफेस से सैटेलाइट की हाइट जितनी ज्यादा होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। We know that the relation between capital G and small g, that is GME is equal to GRE square। अब इसकी जो वैल्यू है GME की वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव VO is equal to GRE square upon RE plus H। फाइनली VO is equal to ये आर ई स्क्वायर का रूट निकलेगा तो आर ई बचेगा और यहाँ पर जी अपॉन आर ई प्लस एच। ये वैल्यू जो निकल कर आई है इसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इफ सैटेलाइट is revolved very close to the earth surface। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो h की वैल्यू होगी वो वेरी वेरी लेस देन आर ई होगी और इस वजह से h को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आफ्टर निगलेक्टिंग स्मॉल h वी हैव VO इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE एंड हेंस पुटिंग GME is equal to GRE square, we have GRE square upon RE, RE से RE कैंसिल हो जाएगा और VO is equal to अंडर रूट GRE। तो इस तरह से ये स्मॉल g और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब हमें पता है कि अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है या 6400 किलोमीटर होती है। अब इसी में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल g दैट इज 9.8 और इंटू 6.4 इंटू 10⁶ एंड देन सॉल्विंग। तो यहाँ पर 10⁶ है, इसके एक 10 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा और एक 10 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा और 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 4 बिकॉज दो 10 यहाँ पर हमने यूज कर लिए, एक इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 49 एंड 64 एंड 10⁴। अब इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 8 और √2 बच जाएगा और 10⁴ का रूट निकल कर आएगा 10⁻²। अब 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा और √2 की वैल्यू 1.414 होती है और 10⁻² यहाँ पर साथ में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो मीटर पर सेकंड में आई है और इसकी वैल्यू हो जाएगी
इसको किलोमीटर में भी चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब ये मीटर पर सेकंड में नहीं रहेगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.9 और डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इसी को 8 सपोज कर लेते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस्टेब्लिश किए जाते हैं अर्थ के अराउंड, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये प्लैनेट्स इस आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, तो इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या होगी, 2πr होगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग 2πr अपॉन vo। vo ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vo हो जाएगी। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज re प्लस h, सब्स्टिट्यूटिंग 2π और re plus h, and also substituting the value of vo, that is gme upon re plus h। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, gme अपॉन re plus h। इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और एक फॉर्मूला निकल कर आएगा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट का। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2π और re प्लस h, और इसको लिखेंगे re प्लस h की पावर 1/2 और अंडर रूट gme। ठीक है, ये अंडर रूट में है, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी रूट आना चाहिए इस तरह से। तो चाहे रूट लिखें या फिर पावर 1/2 कर दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में 1/2 जब ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी पावर। तो 2π और इसकी पावर हो जाएगी re प्लस h की पावर 3/2, और नीचे अंडर रूट डिनोमिनेटर में gme ही रहेगा। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला निकल आया है। अब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π और अंडर रूट re प्लस h की पावर 3 और gme। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला ये भी निकल कर आ गया है। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना होगा, और कॉन्सेप्ट क्या है, सिंस h इज वेरी वेरी लेस देन re, और ये जो h की वैल्यू है वो निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल है। ठीक है, इस वजह से इसको निग्लिजिबल मान लेंगे, और t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट re की पावर 3 हो जाएगी, और gme एज इट इज लिखा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर re प्लस h की पावर जो 3 था, अब वो यहाँ पर re की पावर 3 बच गया है। h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है re से, कहने का मतलब है कि प्लेनेट इज जस्ट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। इस सिचुएशन में
जो h है वो निग्लेजिबल मान लिया जाएगा और h को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई की पावर 3 और जी आर ई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इस क्यूब से ये आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो ये एक बढ़िया फार्मूला मिल गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। अब इसमें स्मॉल g की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और आर ई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू 3.14 या 3.14 और आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 84 मिनट वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो सैटेलाइट जब नियर अबाउट अर्थ होता है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 84 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लेंगे और ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी रहेंगे।